Assalamualaikum and welcome. This is Heather and welcome to Heather Ashraf Official. In this tutorial, we are gonna explore some more concepts on arrays, and this is just the beginning and this is the basics of arrays. We have not entered any of the advanced concept yet. इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक दो चीज़ों को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं कि हम इस ट्यूटोरियल के अंदर करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे हमने करना ये है कि राइट अ प्रोग्राम that uses four arrays that are numbers, squares, cubes and sums. Each of the four arrays are consisting of 5 elements. उसके बाद क्या करना है, हमने 4 अरेज लेनी है, नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और सम्स, और इनको जो है हमने इनकी जो रेंज है वो 5 होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, द नंबर्स अरे शुड स्टोर द इंडेक्स नंबर। उसके बाद क्या होगा, द स्क्वायर्स अरे शुड स्टोर द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स के अरे के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद द क्यूब्स अरे शुड स्टोर द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंड द सम्स अरे शुड स्टोर द सम्स ऑफ ऑल द नंबर्स। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को जो है हमने प्रिंट आउट करवा देना है। प्रिंट ऑल दीज वैल्यूज़ टू द यूज़र। अब इस प्रोग्राम को कोड करने से पहले हमने जो है एक और चीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो है बेसिकली 4 अरेज यूज़ हो रही हैं। तो इन 4 अरेज के लिए हमने कांस्टेंट इंटीजर डेटा टाइप का जो है वेरिएबल लेना है, कांस्टेंट CONST इंट। और यहाँ पे हम कोई भी इसका जो है वेरिएबल ले सकते हैं। इसको लेट्स सपोज अगर हम साइज़ कर लें और उसके बाद हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देनी कि इसकी वैल्यू 5 होगी। इसको हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मतलब कि कांस्टेंट इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा और इसको हम इस प्रोग्राम में क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसका मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि कांस्टेंट इंटीजर डेटा टाइप जो होती है उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होती हैं। मींस दैट एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन हमने जो भी उसको वैल्यू असाइन कर दी है थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, वही वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी और उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन, चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। जो हमने उसको वैल्यू दे दी है थ्रू आउट द कोड उसी ने चलते रहना है। इसको हम रीड ऑनली वेरिएबल भी कह सकते हैं या रीड ऑनली वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जांपल से करते हैं। उस एग्जांपल को हम इस तरह से कोड करते हैं कि लेट्स सपोज हम ये जो हमने वेरिएबल लिया है साइज़ का, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने जो है कांस्टेंट इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल जो साइज़ लिया है उसको अगर हम प्रिंट आउट करवाएं तो वो हमें क्या आउटपुट देगा, सी आउट द कांस्टेंट इंटीजर वेरिएबल साइज हैज़ द वैल्यू। और यहाँ पे हम इसको आउटपुट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको अंडरलाइन करते हैं, सॉरी गेट कैरेक्टर का फंक्शन होगा और इसकी लाइब्रेरी एडेड है ऑलरेडी। ओके, you can see the constant integer variable size has the value 5। इस तरह से हमने इसको इसीलिए यूज़ किया है कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा अरेज हैं उनको हमने एक ही नंबर की उनका जो हमने साइज़ एक ही रखना है, तो उसके लिए भी हम कांस्टेंट इंटीजर को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है इसका पर्पस, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये थ्रू आउट द
एग्जीक्यूशन थ्रू आउट द कोड ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी होती है और उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। और उसके बाद जो है हमने अगर एक ही साइज से मल्टीपल अरेज को इनिशियलाइज़ करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये जो हैं 4 अरेज होनी चाहिए, नंबर, स्क्वेयर्स, क्यूब्स और सम्स। तो इन अरेज को हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल देयर वुड बी नंबर्स, और नंबर्स का जो साइज़ होगा वो हमारे पास साइज़ ही होगा। नंबर का जो साइज़ है, हमने नंबर्स का, ये हमारे पास अरे नेम है नंबर्स, और उसके बाद इसको जो हमने साइज़ देना है, जिस तरह हम पहले और मेथड से इनिशियलाइज़ करते थे, यहाँ पे हम कोई ना कोई नंबर लिखते थे, तो यहाँ पे हमने इस साइज़ का जो वेरिएबल है वो यहाँ पास करवा दिया और उसके ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक और अरे हम लेंगे, दैट वुड बी फॉर स्क्वेयर्स, और उसको भी हमने जो है साइज़ के साथ इनिशियलाइज़ करना है। एक और हम लेंगे अरे, दैट वुड बी क्यूब्स, एंड उसको भी हमने साइज़ के साथ ही इनिशियलाइज़ करना है। एंड एट द लास्ट वी हैव टू टेक अनदर अरे, दैट वुड बी सम्स, जिसके अंदर हमने अपने सारे नंबर्स को ऐड करना है। इसका साइज़ भी जो है साइज़ ही होगा, मीन्स दैट साइज़ को हमने 5 से इनिशियलाइज़ किया, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, सारी अरेज का साइज़ जो है वो 5 ही रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नंबर 1 हमने क्या करना है, स्टोर द नंबर्स इन अरे नंबर्स, स्टोर द नंबर्स इन अरेज। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अरेज हमने इनिशियलाइज़ किए उनके अंदर हमने इन नंबर्स को स्टोर करते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एज़ यू नो के अरेज के साथ डील करने के लिए हमारे पास जो है लूप मैंडेटरी होता है। लूप के बगैर हम अरेज के साथ डील नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने बाई आइट्रेशन 1 बाई 1 करना पड़ जाता है। लेकिन अरे लूप के साथ हम एक ही दफ़ा जितने भी हमारे पास आइट्रेशंस होती हैं, जितने भी हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, उनके साथ हम प्ले कर लेते हैं ईज़िली। तो उसके बाद हमने लूप को इस तरह से लगाना है कि इंट i इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद i लेस देन साइज़, जो हमने साइज़ का वेरिएबल लिया, और उसके बाद i प्लस प्लस। तो ये हमारे पास लूप 0 से स्टार्ट होगा और साइज़ जो है 5 तक चलेगा, मीन्स दैट ये जब तक 5 से लेस देन रहेगा। 5 की वैल्यू साइज़ की वैल्यू 5 है, तो ये 0 to 4 तक चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने नंबर्स की जो हमारे पास अरे थी उसके अंदर हमने नंबर्स को ऐड कर देना है। और ये हमारे पास आई क्योंकि हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है, तो जो नंबर्स का आई इंडेक्स है, मींस दैट 0 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू अभी 0 है तो 0 चली जाएगी, और जब ये लास्ट पे होगा तो इसमें 4 होगा यहाँ पे, और इसके अंदर भी वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसको देख भी सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं। उसके लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगा के हम इसको देख भी सकते हैं। और लूप लगाते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको सी आउट कर लेते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, एंड द आउटपुट वुड बी लाइक सॉरी ज़ीरो 1 2 3 4 ये हमारे पास जो है नंबर्स आ गए हैं। मीन्स दैट नंबर्स का जो एरे था हमारे पास उसमें ये वैल्यूज़ हैं, और यही हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट थी कि उसने जो है हमें जस्ट इंडेक्स नंबर ही शो करवाने। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम अभी रिमूव कर देंगे कि बिकॉज वी डोंट नीड दिस येट। उसके बाद ये हमारे पास नंबर्स आ गए। स्क्वेयर्स को भी हमने, स्क्वेयर्स का जो अरे है उसको भी हमने इसी तरह से फिल करना है। उसके अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है उसको क्या करना है, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हमने जो है क्यूब्स के साथ भी इसी तरह से ही करना है।
क्यूब्स के साथ हमने ये करना है कि क्यूब्स के अंदर हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है उसको पास करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे। उसी काउंटर वेरिएबल को उसके साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास सम्स का रे है, सम्स के अंदर भी हमने इसी तरह से ही इसको ऐड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि नंबर्स में जो वैल्यूज़ हैं, नंबर्स ऑफ आई, उसके बाद हमने उसके अंदर ऐड कर देना है, यहाँ पे कोई और आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वेयर्स के अंदर जो भी काउंटर वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, ओके। और उसके बाद हमने क्या करना है, क्यूब्स, काउंटर वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है आई, और ये हमारे पास जो है इस तरह से सम आ जाएगा। सम के अंदर क्या हो रहा है कि ज़ीरो आइट्रेशन है, लेट्स सपोज। तो ज़ीरो आइट्रेशन में नंबर्स के अंदर जो वैल्यू है, स्क्वेयर्स के अंदर जो वैल्यू और क्यूब्स के अंदर जो वैल्यू, वो तीनों वैल्यूज़ ऐड होके सम्स की जो ज़ीरो इंडेक्स है उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमारा इस प्रोग्राम को राइट करने का जो पर्पस था, जो हमारा एजेंडा था कि हमने इस तरीके से नंबर्स को ऐड करना है, वो हमने कर लिया। अब हमने एक दूसरा टास्क है, वो ये है कि हमने इन सारी वैल्यूज़ को शो करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, आउटपुट ऑल दीज वैल्यूज़ टू द यूज़र। आउटपुट करने के लिए भी हमें जो है लूप रिक्वायर्ड होता है, एज यू नो। तो हम लूप को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लूप की बॉडी आ जाती है, करली ब्रेसेस। यहाँ पे हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये लिखते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम नंबर्स के लिए, अब हमने जितने भी अरेज को आउटपुट करवाने हैं उनके लिए हमें सेपरेटली लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये लूप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज नंबर्स के लिए। ठीक हो गया, नंबर्स के लिए। तो इसको हम नंबर्स के लिए कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट कर लेते हैं नंबर्स को, नंबर्स का जो अरे है, और उसके बाद हमारे पास काउंटर वेरिएबल आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस लूप ने हमें नंबर्स को शो करवा देना, मींस दैट के जो हमारे पास थी अरेज के इंडेक्स की वैल्यूज़ का जो हमारे पास अरे था, इसने उसको शो करवा देना। यू कैन सी देयर आर द नंबर्स 0 to 4। हमारे पास 5 एलिमेंट्स का अरे था, तो ये 0 to 4 एलिमेंट्स हमें शो करवा रहा है। इसी तरीके से ही हमने जो है हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू थी दैट वाज स्क्वेयर्स, उसको हमने प्रिंट करवा लेना है। इसको कॉपी कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने सिंपली इसको स्क्वेयर्स कर देना, SQUAR या स्क्वेयर्स। और यहाँ पे भी हम इसको स्क्वेयर्स कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वेयर्स को भी शो करवा देगा। यू कैन सी हियर आर द स्क्वेयर्स। और उसके बाद हमने इसी तरह से ही स्क्वेयर्स के बाद क्यूब्स आ जाएंगे, क्यूब्स को प्रिंट करवा लेना। और यहाँ पे भी हमने क्यूब्स कर लेना है। और यहाँ पे इसी तरीके से ही हमने सम्स को आउटपुट करवा लेना है। यहाँ पे हम लिखते हैं सम्स। और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं टोटल, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि हम इस वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज़ को ऐड कर सकें। यहाँ पे लिखते हैं टोटल। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स का जो हमारे पास है इंडेक्स जो भी चल रहा है, हमारा काउंटर वेरिएबल है फ़िलहाल। उसके बाद उसके अंदर क्या प्लस करना है, स्क्वेयर के अंदर जो भी वैल्यू चल रही है उसका काउंटर वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हमने प्लस करना है क्यूब्स के अंदर जो भी वैल्यू चल रही है उसका हमने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लेना है। और इन तीनों को हमने टोटल के अंदर ऐड कर देना है। और इसी टोटल को हमने जो है लास्ट पे शो करवा देना है, या यहीं पे सॉरी करवा देते हैं। सी आउट टोटल।
तो अगर हम इसको रन करें तो सम्स में हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स आ गए। नंबर्स का अरे ये था हमारे पास 0 to 4 स्क्वेयर्स के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और इसी तरह से क्यूब आ गया और इसी तरह से ये सम आ गए। ये जो भी हमारे पास लेट्स सपोज ये जो 1 इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 1, इसके अंदर जो 3 वैल्यू हैं 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हमारे पास 3 आ गए। इसी तरह से ये सारे सम्स हैं जो कि रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं। So that was the point I have to discuss with you. That was the point I had to discuss with you. Remember that this is just the basics of arrays and we have not entered any of the advanced concept yet. In the next lecture we will try to explore some advanced concepts and stay connected with us for more. Thank you. Allah Hafiz.